हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा जो विषय है वह है नाट्य एवं चंपू काव्य। नॉर्मली हमारे यूपी, यूजीसी नेट, टेट और जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी सभी में हमारे नाट्य और चंपू काव्य से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो हम आज इसको कोशिश करेंगे इसके जितने भी अंक आते हैं 5 नंबर 6 नंबर हमारी वे प्रतियोगी परीक्षाओं में सभी आ सके। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम एक इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि भरत मुनि ने किस ग्रंथ की रचना की है। तो किसकी की है? नाट्य शास्त्र की। हमें याद रखना है, वो पूछ सकते हैं कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है या उसके रचनाकार कौन है, उसके रचयिता कौन है। तो हमें याद रखना है कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है या फिर नाट्य शास्त्र की जो रचयिता है वो भरत मुनि है। और जो हमारा भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है वो 36 अध्यायों में वर्णित है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम अपनी रचनाएं जो कि नाटक है और चंपू काव्य हैं। सबसे पहले हम रचना, आप देख सकते हैं ये रचनाएं हैं, रचनाकार और ये अंक या फिर उच्छ्वास। जैसे कि हमारी नाटक जो नल चंपू है उसमें क्या है, उसमें अंक नहीं है, उच्छ्वास है, क्योंकि वो क्या है, चंपू काव्य है। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला था हमारा स्वप्नवासव दत्तम। स्वप्नवासव दत्तम किसके द्वारा रचित है? महाकवि भास के द्वारा रचित है और उसमें कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। अगला देखते हैं हम अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास द्वारा रचित है और उसमें 7 अंक हैं। वेणी संहार किसके द्वारा रचित है? भट्ट नारायण के द्वारा रचित है और उसमें 6 अंक हैं। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त द्वारा रचित है और उसमें कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। नॉर्मली हमसे पूछा जाता है कि मुद्रा राक्षस किसके द्वारा रचित है, तो हमें आंसर देना होगा विशाखा दत्त द्वारा। या फिर वो कहेंगे निम्नलिखित में से कौन सी कृति विशाखा दत्त की है, तो आप बताएंगे कि मुद्रा राक्षस जो है वो विशाखा दत्त द्वारा रचित है। उत्तरामचरित्रम के रचयिता है हमारे भवभूति, जिसमें कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। रत्नावली जो कि नाटिका है उसमें कौन, उसके जो राइटर है कौन है? हर्षवर्धन है, या फिर वो डायरेक्ट हर्ष कह सकते हैं। और उसमें जो अंक हैं, क्योंकि वो नाटिका है तो कितने हैं? सिर्फ 4 अंक हैं। नल चंपू क्या है हमारा? ये एक चंपू काव्य है और इसमें कितने अंक हैं? अंक नहीं है, चंपू काव्य, इसलिए उसमें 7 उच्छ्वास है और त्रिविक्रम भट्ट द्वारा ये रचित है। अगला था हमारा मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम हमारा एक रूपक काव्य है। रूपक के 10 भेद आपने पढ़े होंगे। उसमें से रूपक में हमारा जो प्रकरण ग्रंथ आता है, प्रकरण ग्रंथ है हमारा क्या? मृच्छकटिकम। अगर आपसे पूछे मृच्छकटिकम किस विधा में रचित है तो आप याद रखेंगे मृच्छकटिकम प्रकरण ग्रंथ है हमारा। और किसके द्वारा रचित है? श्री शूद्रक द्वारा रचित है और इसमें कितने? 10 अंक हैं। कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। देखिए अधिकतर जो हमारे हैं उनमें सभी में 7 या 6 अंक ही हैं। नाटिका है तो उसमें 4 हैं, उच्छ्वास है तो 7 हैं और जो अंक है हमारा, क्योंकि वो एक रूपक है तो उसमें 10 अंक हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। अब हम इन सभी का जो हमने अभी कृतियां पढ़ी हैं इन सभी का संक्षेप में जो मेन इंपॉर्टेंट से प्रश्न बनते हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा स्वप्नवासव दत्तम। स्वप्नवासव दत्तम क्या है? स्वप्नवासव दत्तम प्रतिज्ञा योगंधरायण का उत्तरार्ध भाग है। पूछा जा सकता है कि स्वप्नवासव दत्तम किसका उत्तरार्ध भाग है, तो आपको करना है प्रतिज्ञा योगंधरायण। योगंधरायण कौन है इसमें? योगंधरायण इसमें मंत्री हैं। पूछ लेते हैं कि स्वप्नवासव दत्ता में मंत्री कौन है या फिर प्रतिज्ञा योगंधरायण में मंत्री कौन है, तो आपको याद रखना है योगंधरायण जो है वो मंत्री हैं। नायक कौन है स्वप्नवासव दत्ता के? राजा उदयन। नायिका वासव दत्ता ही है जो उनकी पत्नी है। मंत्री योगंधरायण है और कौन है वो जो है? पद्मावती है उसमें, और वो कौन है? मगध की राजकुमारी है जिसका विवाह उदयन से होता है। और उसमें एक इंपॉर्टेंट सा आता है कि इसका जो मेन और मुख्य अंक है वो कौन सा है? 5वां अंक है। उस अंक का क्या नाम है? स्वप्नांक कहते हैं। उसमें राजा उदयन, रानी जो हमारी वासव दत्ता है उनको स्वप्न में देखते हैं। तो ये हमारा क्या है? स्वप्नांक है। और कौन सा है वो? 5वां है। यही अक्सर पूछा जाता है कि स्वप्नवासव दत्ता का मुख्य अंक कौन सा है? 5वां है। या फिर पूछ लेते हैं कि स्वप्नांक कौन सा है? 5वां है।
अगला देखते हैं। अगला आता है हमारा नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। मेन इंपॉर्टेंट रहता है महाकवि कालिदास के काव्यों में, वैसे भी कहते हैं काव्येषु नाटकम रम्यम तत्रम्य शकुंतला, कि काव्यों में नाटक रम्य है और नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम रम्य है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि किसके द्वारा रचित है? महाकवि कालिदास द्वारा रचित है। और अब हम देखते हैं क्या नायक जो है उसके वो पुरुरवंशी राजा दुष्यंत है। आपको याद रखना है, हमें ये पता होता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक राजा दुष्यंत है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो पुरुरवंशी है। वो अगर कोई और सा वंश दे देंगे तो हम सोचेंगे यही होंगे और हम उसको टिक कर लेंगे। तो आपको याद रखना है कि पुरुवंशी राजा दुष्यंत है। नायिका जो है वो महर्षि कर्ण की पालित पुत्री है। उनकी वो क्या है, ना तो गोद ली हुई पुत्री है और ना ही क्या जन्मदाता उनके पिता वो नहीं है, वो क्या है, उनकी पालित पुत्री है। उन्होंने उनको पाल पोस कर बड़ा किया। इसलिए हमें याद रखना है कि हमारी जो शकुंतला है वो महर्षि कर्ण की पालित पुत्री है। और कथा वस्तु जो है वो हमारी महाभारत के आदि पर्व में शकुंतलोपाख्यान से ली गई है। और शकुंतला के जो माता पिता हैं, जो उनके रियल माता पिता अगर कहें तो वो कौन है? विश्वामित्र और मेनका। मेनका कौन है? अप्सरा। ये ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा जो है मेनका की पुत्री हैं। परित्याग के बाद शकुंतला कहाँ रहती है? परित्याग, दुष्यंत ने जब शकुंतला का परित्याग कर दिया था तो उसके बाद वो महर्षि मारीच के आश्रम में रहती हैं। जब इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा अंक होगा वो होगा चतुर्थ अंक। ये आपको याद रखना है, अभिज्ञान शाकुंतलम का सबसे महत्वपूर्ण अंक चतुर्थ अंक है। और राजा दुष्यंत की राजधानी हस्तिनापुर है। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट सा रस है वो श्रृंगार रस है। ये हमारे जो इसका मुख्य रस होगा वो श्रृंगार रस होगा। ये आपको ध्यान रखना है। यही अगर हम सिर्फ इतना सा पढ़ेंगे, इसको हम कहेंगे ये उस सभी का सार है पूरे ग्रंथ का। इसी में से हमेशा क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वेणी संहार। वेणी संहार क्या है? वेणी संहार पढ़ते हैं। वेणी संहार है हमारा कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। आपको सभी ग्रंथ का पता होना चाहिए कि इसकी कथा वस्तु कहाँ से ली गई है, क्योंकि ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि इसकी कथा वस्तु कहाँ से है। भीम दुशासन का वध करता है। किसमें? वेणी संहार में भीम ने दुशासन का वध कराया। तथा उसके बाद जो द्रौपदी है, वेणी का मतलब होता है चोटी। वेणी संहार, वेणी का मतलब यहाँ पे चोटी। द्रौपदी अपने जो खुले केश होते हैं उनका गुम्फन करती है। गुम्फन मतलब उनको चोटी बना लेती है। ये इसकी एक तरह से पूरी हमारा सार इसका यही है। मुद्रा राक्षस देखते हैं। इसमें महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य का जो है वो दिखाया गया है। उनकी कूटनीति, प्रतिभा और षड्यंत्र के द्वारा नंदवंश के विनाश के उपरांत राक्षस के वध को करने का वर्णन है। किनके द्वारा? किनका? ये याद रखेंगे, एक ऐसा हमारा नाटक है जिसके अंतर्गत क्या कोई नायिका पात्र नहीं है। तो वो कौन सा है हमारा? यही है। कौन सा? क्या है हमारे इसका नाम? राक्षस, मुद्रा राक्षस। ये आप याद रखेंगे। मुद्रा राक्षस जो हमारा है उसमें क्या है? उसमें कोई भी नायिका नहीं है। इसमें देखिए, इसमें नायिका तथा विदूषक का अभाव है। ना तो नायिका है ना विदूषक है। यह वीर रस प्रधान है तथा इसकी कथा वस्तु विष्णु पुराण व श्रीमद् भागवत से ली गई है। ये आप याद रखेंगे। इसकी कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? श्रीमद् भागवत या फिर विष्णु पुराण से ली गई है। अगला देखते हैं। अगला आता है हमारा उत्तर रामचरित्रम। उत्तर रामचरित्रम पढ़ते हैं। उत्तर रामचरित्रम में क्या है? राम और सीता का मिलन होता है। उत्तर रामचरित्र में रस जो इसका प्रधान रस है वह करुण रस है। तृतीय अंक इसका महत्वपूर्ण है, जिसको हम क्या कहते हैं? छाया अंक। अगर आप सबने पढ़ा है उत्तर रामचरित्रम तो आपको पता होगा कि उसमें सीता जो है वो नदी के आशीर्वाद की वजह से क्या होता है, किस में आ जाती है? छाया रूप में रहती हैं। राम उनको देख नहीं पाते हैं परंतु सीता राम को देख लेती हैं। इस तरह से उन्होंने कहीं ना कहीं ये दिखाया है अपने नाटक में कि जो राम दुखी है वो सीता को ये ज्ञात हो जाता है कि उनके बिछड़ने से, किनके? सीता के बिछड़ने से राम भी दुखी हैं, ताकि उनको क्षमा करने में थोड़ी सी आसानी रहे या फिर सुविधा रहे। इस प्रकार से उन्होंने एक तरह से राम का जो चरित्र है, एक उत्तम नायक का चरित्र प्रस्तुत किया है। 12 वर्षों के बाद वो मिलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट सा है कि राम सीता से कितने वर्ष बाद मिलते हैं? 12 वर्ष के बाद। अगला देखते हैं रत्नावली, जो कि हमारी नाटिका है।
हमने पढ़ा है श्रीहर्ष द्वारा रचित है, 4 अंक हैं। देखते हैं इसने हर्ष में प्रियदर्शिका व रत्नावली नामक 2 नाटिका तथा नागानंद नामक एक नाटक का वर्णन किया है। देखिए हर्ष जो है उन्होंने क्या, प्रियदर्शिका और रत्नावली नामक 2 नाटिका और नागानंद नामक एक नाटक का वर्णन किया है। इसका जो श्रृंगार रस है किसका, रत्नावली का, वो रस जो है वो श्रृंगार है प्रधान। रत्नावली का नाम क्या था उसमें, सागरिका, क्योंकि वो योगेंद्रायण को सागर से प्राप्त हुई थी इसलिए उन्होंने उसका नाम क्या रखा था, सागरिका। मंत्री वही हमारे होंगे योगेंद्रायण। नायक जो है राजा उदयन है और राजा उदयन की पत्नी का नाम क्या है, वासवदत्ता। सिंगलेश्वर विक्रम बाहु की पुत्री कौन है, रत्नावली। आप पूछ सकते हैं कि रत्नावली किसकी पुत्री है, तो वो सिंगलेश्वर विक्रम बाहु की पुत्री थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नल चंपू। नल चंपू क्या है हमारा, प्रथम चंपू काव्य कौन सा है, नल चंपू है। याद रखेंगे आप, आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि प्रथम चंपू काव्य कौन सा है तो हमें याद रखना है कि नल चंपू है। इसमें जो है नल और दमयंती की प्रणय कथा का वर्णन है। नल क्या होता है, राजा नल बिना दमयंती को देखे ही उनके गुणों से आकृष्ट हो जाते हैं, या हम कहें दमयंती भी बिना राजा को देखे ही सिर्फ हंस के मुख से उनकी प्रशंसा सुनती है, जिसके लिए वो उनसे प्रेम करने लगते हैं। बाद में उनका प्रेम विवाह होता है। इसी तरह से हमारी जो कथा है पूरी चलती है। सर्वत्र शुभंग सभंग श्लेष का प्रसाद लक्षित है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा नल चंपू है किसके द्वारा, त्रिविक्रम भट्ट द्वारा जो रचित है, तो त्रिविक्रम भट्ट की क्या विशेषता है, तो उनकी श्लेष जो है वो बहुत उत्कृष्ट लेवल का है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको भी पता होगा, जो हमारे शुरू के श्लोक चलते हैं उनमें लगभग 10-20 आगे तक के भी जितने भी श्लोक हैं और जो हमारा एक्सप्लेनेशन का पार्ट भी होता है उसमें भी उन्होंने श्लेष को बहुत ही अच्छे से दर्शाया हुआ है। तो हमें याद रखना है कि ये जो हमारा श्लेष है, श्लेष किसके लिए प्रसिद्ध है, या श्लेष की जो उत्तम कृतियां हैं वो किसके द्वारा की गई हैं, तो वो त्रिविक्रम भट्ट द्वारा की गई हैं। और किसमें, नल चंपू में। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अपना मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम जैसा कि हमने बताया था कि मृच्छकटिकम रूपक के जो 10 भेद हैं, भाण प्रहसन नाटक व्यथा भीति ये सब, इनमें से जो प्रकरण ग्रंथ है वो क्या कहलाता है, हमारा मृच्छकटिकम है। इसके जो नायक है वो चारुदत्त है जो कि ब्राह्मण है, तथा नायिका 2 हैं, एक ध्रुता है और दूसरी है हमारी गणिका। ध्रुता जो है वो कुल स्त्री है, चारुदत्त की पत्नी ध्रुता, और वसंत जिसेना है जो वो गणिका है, या हम कह सकते हैं वो इसमें वेश्या है। चारुदत्त का पुत्र कौन है, रोहसेन। पूछ लेते हैं चारुदत्त के पुत्र का क्या नाम है, चारुदत्त के पुत्र का नाम रोहसेन है। विदूषक का नाम मैत्रेयी है। प्रकरण का जो प्रतिनायक है, हम पूछेंगे मृच्छकटिकम के प्रकरण का प्रतिनायक कौन है, शकार है। शकार पात्र किस विधा में, किस ग्रंथ में रचित है, तो हमें याद रखना है मृच्छकटिकम में है। मृच्छकटिकम का क्या अर्थ है, मिट्टी की गाड़ी। आगे देखते हैं, रदनिका कौन है, चारुदत्त की परिचारिका, या फिर चारुदत्त की परिचारिका कौन है, रदनिका। और मदनिका कौन है, वसंत सेना की परिचारिका। वसंत सेना की दासी कौन है, या फिर शर्विलक की प्रेयसी कौन है, मदनिका है। अंत में राजा कौन बनता है, आर्यक। ये आपको छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं जो कि अक्सर पूछ लिए जाते हैं और हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम पढ़ा नहीं होता है। पूरे ग्रंथ को अगर डीपली पढ़ेंगे तो इनको भूल जाएंगे। संवाहक कौन था, बौद्ध भिक्षुक, या फिर बौद्ध भिक्षुक कौन था, संवाहक। ग्रंथ के अनुसार शूद्र की आयु कितनी बताई गई है, शुरू के 10 श्लोक में ही बता दिया जाता है। 10 भी नहीं, मुश्किल से दूसरे श्लोक में ही वर्णित है कि जो शूद्र की आयु है वो 110 वर्ष है और उसके बाद वो किसमें, अग्नि में प्रविष्ट हो जाते हैं। यदि आपको मृच्छकटिकम के महत्वपूर्ण प्रथम अंक के श्लोक देखने हैं, उनमें से सूक्ति पूछ ली जाती है अक्सर, या आप एमए की तैयारी कर रहे हैं किसी और की, तो आप देख सकते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। नारी नगरी जो है हमारी, वो कौन सी नगरी है, उज्जैनी नगरी, जिसमें सारा प्रकरण चल रहा है वो कौन सी नगरी है, उज्जैनी नगरी। नायक जो है वो हमारा धीर प्रशांत है। जो प्रकरण ग्रंथ का नायक होता है वो धीर प्रशांत ही होता है, यह आपको याद रखना होगा, क्योंकि जब हम अच्छे लेवल के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा याद रखने चाहिए ताकि हम कंपटीशन में आगे हो सकें। मुख्य रस जो है इसका कौन सा है, श्रृंगार रस है, और जो यह हमारी मृच्छकटिकम है वो शूद्रक की एकमात्र कृति है।
ये भी याद रखिएगा आपकी मृच्छकटिकम किसकी कृति है, शूद्रक की है, और क्या है, सिर्फ एकमात्र कृति है। इस प्रकार से अगर आप ये छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे तो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यधिक हेल्प होगी। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन। आप बताएंगे कि शकुंतला हमारी किसकी पुत्री है। जो अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला है, उसके जो माता पिता हैं वो कौन है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।